सोना मोना रोना धोना जी बिल्कुल नहीं, अब सिर्फ लाइफ में सक्सेस होना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल में। और हम पढ़ रहे हैं आजकल संधियां, और संधियों में हमारा चल रहा है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में ता संबंधी नियम चल रहे हैं। आज हमें पढ़ना है ता के बाद यदि टा हो या डा हो तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। यदि ता के बाद टा आता है, ता के बाद डा आता है, तो परिवर्तित होने के बाद में क्रमशः ट इस तरह टा का हलंत हो जाएगा और डा में डा का हलंत हो जाएगा। उदाहरण कहता है, देखते हैं। वृहत का योग अगर हम करें दूसरे शब्द टीका से, तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा। देखिए यहां पर ता टा से मिल रहा है, इस ता का योग टा से हो रहा है, और नियम कहता है कि यदि ता के बाद टा आता है तो ता टा में बदल जाता है। इसलिए नया शब्द बनेगा वृहट टीका। इस तरह हमारा नया शब्द वृहत टीका बन गया। हमने पढ़ा यदि ता के बाद टा या डा आता है तो ता हलंत टा में और डा हलंत डा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा हमारा जो उदाहरण है वो है उत्दंडयन। अब देखना यह है, ता के बाद डा आ रहा है, ता के बाद डा आ रहा है, और नियम कहता है ता के बाद अगर डा है तो डा का हलंत हो जाता है। इसलिए ता बदल जाता है हलंत डा में। अब हमारा नया शब्द बनेगा उड्डयन। इस तरह हमने इस ता के नियम को आज पढ़ लिया। हमारा जो दूसरा नियम है वो है ता के बाद यदि ला हो तो। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, यदि अब जो दूसरा नियम है हमारा वो हमसे कह रहा है कि ता के बाद यदि ला हो तो ता हलंत ला में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से समझिए। दूसरा नियम कहता है यदि ता के बाद ला हो, कहने का मतलब है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ला हो, तब ये प्रथम वर्ण शब्द का जो अंतिम वर्ण ता है वो हलंत ला में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए? मेरे कहने का तात्पर्य है त धन ल बराबर इनके मिलन से हलंत ल का जन्म होगा। ये नियम बन जाएगा। मैं कहूं कि यदि उत्लास, मैं बोलूं उत धन लास, तब ये हमारा ता हलंत ला में परिवर्तित हो जाएगा। इस लास को यूं ही उठा लेते हैं हम यहां से। नया शब्द हमारा उल्लास बन जाएगा। दूसरा उदाहरण में मैं लिखूं यदि तत् घन लीन, तब हमारा नया शब्द बनेगा
इस ता का स्थान हलंत ला ले लेगा, धन लीन, नया शब्द बनेगा मेरा तल लीन। इस तरह हमने इस तार के दूसरे नियम को देख लिया कि यदि तार के बाद ला होता है तब ता का कैसे ही हलंत ला में परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले हमने जाना ता के बाद यदि टा डा हो तो क्रमशः टा का हलंत टा और डा का हलंत डा हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए टारगेट विद कौशल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।